वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 से अध्याय 10। अध्याय 7। प्रधान याजक ने पूछा, क्या ये बातें सही हैं? उसने उत्तर दिया, भाइयों और गुरुजनों, मेरी बात सुनिए। जब हमारे पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुंब छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस पर वह खल्दियों का देश छोड़कर हरान में बस गए। उनके पिता के देहांत के बाद ईश्वर उन्हें वहाँ से हटाकर इस देश में लाया जहाँ आप आजकल रहते हैं। इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई ज़मीन, यहाँ तक कि पैर रखने की भी जगह नहीं दी, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। हालांकि उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने यह कहा, इब्राहिम के वंशज पराए देश में परदेसी की तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ईश्वर ने फिर कहा, मैं उस राष्ट्र का न्याय करूँगा जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान करेंगे और यहाँ मेरी उपासना करेंगे। तब ईश्वर ने इब्राहिम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया। इब्राहिम ने इसहाक को उत्पन्न किया और 8वें दिन उनका खतना किया। इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वह मिस्र देश पहुँचे, किंतु ईश्वर उनके साथ रहा। उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में प्रिय तथा बुद्धिमान जान पड़े। राजा ने उन्हें मिस्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन का अधिकारी बनाया। उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में अकाल और घोर संकट पड़ा। इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था। जब याकूब ने यह सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहाँ पहली बार भेजा। दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया और फिरौन को भी यूसुफ के वंश का पता चला। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा। कुल मिलाकर वे 75 व्यक्ति थे। याकूब मिस्र देश गए, वहाँ वह और हमारे पूर्वज भी चल बसे। बाद में उनके अवशेष शेकेम लाए गए और उस मकबरे में रखे गए जिसे इब्राहिम ने शेकेम में एमोर के पुत्रों से चांदी देकर खरीदा था। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा होने का समय निकट आ रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ रही थी। बाद में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित न रह सकें। उस समय मूसा का जन्म हुआ। वे अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक
अपने पिता के घर में पाले गए। इसके बाद जब वे फेंक दिए गए तो फिरौन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला। वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। जब वे 40 वर्ष के हो चुके थे तो उन्होंने अपने इज़राइल भाइयों से भेंट करने का निश्चय किया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इज़राइलियों को लड़ते देखा। उन्होंने यह कहकर उनमें मेल कराने का प्रयास किया, मित्रों, आप लोग भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था उसने मूसा को ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया? कल तुमने उस मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो? इस पर मूसा वहाँ से भाग निकले और मदियाम में परदेसी के रूप में रहने लगे। वहाँ उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 40 वर्ष बाद सीनै पर्वत के उजाड़ प्रदेश में मूसा को जलती हुई कटीली झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। यह देखकर मूसा अचंभे में पड़ गए। जब वह इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। मूसा डर के मारे कांप उठे। उन्हें फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तब ईश्वर ने उनसे यह कहा, पैरों से जूते उतार लो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह देखा और उसकी कराह सुनी है। मैं उसका उद्धार करने उतरा हूँ। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूँगा। लोगों ने यह कहते हुए मूसा को अस्वीकार किया, किसने तुमको शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया? ईश्वर ने कटीली झाड़ी में दिखाई पड़ने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक और मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। वहाँ मूसा उन्हें बाहर निकाल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर और मरुभूमि में 40 वर्ष तक चमत्कार और चिन्ह दिखाते रहे। उन्होंने इस्राएलियों से यह कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने जिसने सीनाई पर्वत पर उनसे वार्तालाप किया। उनको जीवंत दिव्य वाणी प्राप्त हुई जिससे वह उसे हम लोगों को सुनाए, किंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा। उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया। वे मिस्र देश लौटना चाहते थे। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया। उन दिनों उन्होंने बछड़े की देव मूर्ति बनाकर उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति का उत्सव मनाया। तब ईश्वर उनसे विमुख हो गया और उसने उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों के ग्रंथों में लिखा है, इस्राएलियों 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय तुम लोगों ने मुझे बलि तथा होम नहीं चढ़ाया। तुम लोग मोलोक का तंबू और रैफान देवता का तारा अपने कंधों पर उठाकर ले जाते रहे, उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए मैं तुम लोगों को बाबुल में निर्वासित करूँगा। मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तंबू था। ईश्वर ने मूसा को उसके विषय में यह आदेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है उसी के अनुसार उसे बनवाओ। वह तंबू अगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे योशुआ के नेतृत्व में उस देश में ले आए। यह देश गैर यहूदियों के हाथ में था, किंतु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया। वह तंबू दाऊद के समय तक यहाँ रहा। दाऊद को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और उसने याकूब के घराने के लिए एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, किंतु सुलेमान ने मंदिर बनवाया। फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है,
आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँवदान। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं? हठधर्मियों, तुम लोग न तो सुनना चाहते हो और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तिफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर से बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तिफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अध्याय 8। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उस दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तिफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वह जादू के खेल दिखाकर समारियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, यह ईश्वर का वह सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रहा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हों या स्त्रियां, सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सिमोन ने यह देखा कि पेतरुस के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी ये सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा न तो कोई भाग है और न कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूँ कि तुम पित्ता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए
जिससे आपने जो बातें कही है उनमें एक भी मुझ पर न बीते। प्रेरित प्रभु की शिक्षा का साक्ष्य देने तथा उसका प्रचार करने के बाद यरूशलेम लौटे और उन्होंने इस यात्रा में समारियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाया। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए, वह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथियोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसाइयास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी ईसाइयास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊँट कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। अध्याय 9। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के नगरों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वह पुरुष हों या स्त्रियां, बांध कर यरूशलेम ले आए। जब वे यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता था और न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस? उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। इसे महायाजकों से अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबको गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजराइलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे।
उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। सब सुनने वाले अचंभे में पड़कर कहते थे, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या यह यहाँ इसलिए नहीं आया कि यह उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले जाए? किंतु शाऊल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण देकर कि ईसा ही मसीह है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को असमंजस में डाल देता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब यहूदियों ने उसे समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, किंतु शाऊल को इसका पता चल गया। वे उसे समाप्त करने के उद्देश्य से दिन रात शहर के फाटकों पर कड़ा पहरा दे रहे थे। परंतु शाऊल के शिष्य उसे रात को ले गए और उन्होंने उसे टोकरे में बैठाकर चारदीवारी पर से उतार दिया। जब शाऊल यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करता रहा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य बन गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि शाऊल ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि शाऊल ने दमिश्क में निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने शाऊल को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्दा और सरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों में बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबको बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक योप्पे में सिमोन नामक चर्मकार के यहाँ रहा। अध्याय 10। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कर्नेलियुस। कर्नेलियुस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय क्या बात है?
और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुँचे और उसने आपको याद किया। अब आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया, तो कर्नेलियुस ने अपने 2 नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योप्पे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेतरुस आत्मा से आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया है तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेतरुस ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में कर्नेलियुस द्वारा भेजे गए आदमी सिमोन के घर का पता लगाकर फाटक के सामने आ पहुँचे। वे ऊंचे स्वर में यह पूछ रहे थे, क्या सिमोन, जो पेतरुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं? पेतरुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो 2 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी नीचे उतरो और बेखटके उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेतरुस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, आप जिसे ढूंढते हैं मैं वही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने यह उत्तर दिया, शतपति कर्नेलियुस धार्मिक और ईश्वर भक्त हैं। समस्त यहूदी जनता उनका सम्मान करती है। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से ये आज्ञा मिली कि वे आपको अपने घर बुला भेजें और आपकी शिक्षा सुने। पेतरुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इजराइलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया। नासरत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे
और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया, और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम पर पापों की क्षमा मिलेगी। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का दान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से यह कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन 1 और 2। प्रभु सच्चा चरवाहा है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को चलाने दें, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का रक्षक है, चलाने वाला है, बचाने वाला है। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है, और शांत जल के पास ले जाकर हो, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है, मुझ में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने जीवन में अक्सर शिकायत करते रहते हैं, मुझे इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, लेकिन प्रभु तेरा वचन साफ करता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हाँ प्यारे यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। आप मेरा ईश्वर है, आप मेरा पिता है, आपके होते ही मुझे किसी बात की कमी नहीं प्रभु, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। तू जानता है मुझे कब भूख लगता है, कहाँ खिलाना है, कहाँ पिलाना है, कहाँ बिठाना है। आप मुझे कभी भी कुछ कमी महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि तुम मेरा स्वर्गीय पिता है। हाँ अब्बा, हाँ प्रेमी पिता, आज तेरा इस वचन मेरे जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।